सिंह राशि के जातक, क्या आपको पता है कि 18 मई 2025 को दो ऐसे ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दो ऐसे छाया ग्रह का जो आपके लिए रहस्यमयी तरीके से कार्य करते हैं, जो आपके रहस्य के कर्मों की देखरेख करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहु और केतु का, जो 18 मई 2025 में परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनका आपके कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपके लिए चाहे 5वीं दृष्टि हो इनकी या 7वीं दृष्टि हो, 9वीं दृष्टि हो, राहु केतु दोनों की, क्या परिवर्तन के समय पे उपाय करने चाहिए, इनका रिजल्ट आपके जीवन में परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद क्या होगा, इनके लिए कुछ क्या खास उपाय है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ, इन्हीं कुछ बातों के साथ ये वीडियो पे यदि आप नए हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सिंह राशि के जो जातक हैं, ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये आपके लिए बड़ा ही ज्यादा महत्व रखता है। यहां पर सूर्य जी की उपासना की जाती है, उनके लिए मंत्र बोले जाते हैं और उनका अनुवादन किया जाता है। यहां पर राहु केतु का जो परिवर्तन है 18 मई 2025, 18 महीने में इनका परिवर्तन होता है। परिवर्तन से पहले आप अनुभव करिएगा कि पिछला साल भर से ये आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन में अभी भी लगभग 5-6 महीना बाकी है। तो 2025 में 6 महीना तक, 5 महीना तक ये आपको क्या रिजल्ट देंगे, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ परिवर्तन के बाद आपको क्या देंगे उस पर भी चर्चा करूंगा। राहु केतु छाया ग्रह बोले जाते हैं। ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, ये आगे नहीं जाते हैं, ये आपको पीछे लाते हैं। यदि ये आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपको रंक से राजा बना देंगे, और यदि आपसे नाराज हो गए तो आपको ये राजा से रंक बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं। कुंडली के सबसे ज्यादा जो मजबूत ग्रह होते हैं ना, वो होते हैं सूर्य महाराज और चंद्रमा। लेकिन जब राहु केतु अपनी चाल चलता है तो आपको मालूम है सूर्य पे भी ग्रहण लग जाता है। सिंह राशि के लिए राहु केतु बहुत ही ज्यादा घातक साबित होते हैं। आप अनुभव करिए लगभग पिछले साल भर से आपके साथ क्या क्या हो रहा है। परिवर्तन से पहले जब से आपके कुंडली के अष्टम भाव में राहु महाराज जी बैठे हुए हैं, आपके उदर के पिंड में शारीरिक कष्ट बार बार हो रहा है। गुप्त रोग की आपको बार बार दवा लेनी पड़ रही है। कुछ ऐसे रोग आपको हो जा रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा है। बार बार दवा ले रहे हो, बार बार उपाय कर रहे हो, फिर भी उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। माता पिता का सुख पर आपको मिल रहा है। जो आपके माता पिता हैं वो आपके सपोर्ट में हैं, वो आपको लेके टेंशन में हैं, वो आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वाहन चलाते समय भी आपको भय लगता है, डर लगता है। कई बार आपके साथ दुर्घटना भी पिछले साल भर से हो रही है। इसकी जो देन है वो राहु महाराज हैं, क्योंकि ये कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है। और जब ये अष्टम भाव में विद्यमान होते हैं तो सिंह राशि के लिए बड़ा ही ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। ये परिवर्तन के बाद जब ये कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर राहु महाराज आपके व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। यहां पर पत्नी को लेके विवाह में अड़चन करेंगे, पत्नी को लेके समस्या करेंगे, क्रिएट करेंगे राहु महाराज। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिसके कुंडली में राहु गलत रिजल्ट दे रहे हैं, जिसके कुंडली में राहु गलत अंश पे बैठे हुए, गलत भाव में बैठे हुए हैं, गलत ग्रहों का समन्वय हो रहा है उनके कुंडली में, उनके लिए इसका अनुभव आप अपने जीवन से लगा सकते हो कि आप हमें
जो राहु फल दे रहे हैं वो हमें क्या सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं राहु या गलत रिजल्ट दे रहे हैं, क्या मेरे साथ सब सही हो रहा है। यदि आपके साथ सही हो रहा है तो राहु आपको हो सकता है सही रिजल्ट दे रहे हो आपके ग्रहों के अनुसार, और यदि आपके कुंडली में गलत रिजल्ट दे रहे हैं तो मैं अंत में उपाय बताऊंगा, आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। परिवर्तन के बाद राहु महाराज व्यवसाय में आपको व्यवधान उत्पन्न करेंगे, पत्नी को लेकर समस्या होगी, सामाजिक स्तर पे आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपको उससे लड़ने की क्षमता देंगे, आपको उससे फाइट करना सिखाएंगे, और बीच बीच में आपको अचानक लाभ भी देंगे। यहां पर परिवर्तन के बाद की बात बता रहा हूं। बात करें यदि केतु महाराज की, तो केतु महाराज लगभग पिछले साल भर से आपको हानि दे रहे हैं धन की। कुटुंब में जो सहयोग आपको मिल रहा था कहीं न कहीं उसको बंद कर दिए हैं। जहां पे परिवार आपके लिए सहयोग करता था वहां पर आपके माता पिता तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके जो भाई बंधु हैं या फिर कह लें कि बड़े मम्मी पापा हैं या चाचा दाऊ, यहां पर मामा मामी के यहां से आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके साथ आपका अनबन लगा हुआ है। आर्थिक समस्या बार बार आपको उठानी पड़ रही है, कर्ज का प्रमाण आपका पिछले साल भर से बढ़ा हुआ है। आप अनुभव करिए, ये जो पिछला साल है यहां पे आपके कर्जों में अचानक वृद्धि हो गई है, बार बार आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। एक सिचुएशन से निकलने के लिए आपको बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है, चाहे बैंक के थ्रू या सामने किसी के थ्रू जहां से आपका पहचान है, वहां से आपको बार बार तंगी की वजह से कर्ज लेना पड़ रहा है। तो कर्ज का भार पिछले साल भर से आपके लिए बढ़ा है, और इसकी जो देन है वो केतु महाराज की वजह से है। यहां पर आपको केतु को निश्चित रूप से मजबूत कर लेना चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए। परिवर्तन के बाद व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होगा, वाहन से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु केतु सिंह राशि के लिए हमेशा सिरदर्द रहते हैं। मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें बताने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोल दूं कि राहु ये दे देंगे, केतु ये दे देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा तो आप भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सिंह राशि सूर्य और राहु केतु इन दोनों में हमेशा अपोजिट कार्य शैली रहती है। तो यहां पर आपको राहु केतु को सतत प्रयास करें कि ये आपको कम से कम सताएं। अब इसके लिए आपको उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, ब्लैक कपड़ा और ब्लू कपड़ा ये आप बिल्कुल अपने आप से इग्नोर करो। जितना ज्यादा हो सके ब्लैक और ब्लू दूर रखो। कोई वस्तु खरीद रहे हो तो ध्यान रखिए उसमें ब्लैक और ब्लू ना हो। साथ ही साथ आप और कहीं पे जाएंगे यदि तो वो बताएंगे कि आप राहु की पूजा कर लो, केतु की पूजा कर लो। नहीं, आपको राहु को मजबूत नहीं करना है, केतु को मजबूत नहीं करना है, आपको अपने स्वामी सूर्यदेव को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि यदि शत्रु मजबूत हो गया तो वो आपको आगे चल के रिजल्ट और गलत देगा। आप सोचो, यदि जो आपका शत्रु है यदि वो मजबूत हो जाए तो क्या आपको वो फायदा पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। शत्रु मजबूत होता है तो आपको हानि पहुंचाता है। तो यहां पर आप अपने शत्रु का मजबूती से सामना करने के लिए जो आपके स्वामी हैं उनको मजबूत करिए, जो आपके मित्र हैं उन्हें मजबूत करिए। तो यहां पर उपाय क्या करें? उपाय में आप बजरंग बली की स्तुति करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे, जिससे आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे, जिससे आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। और डेली आप सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करिए, जल चढ़ाना स्टार्ट करिए। उसमें आप हल्दी गुड़ डाल के और सूर्य जी को अर्पण करिए। इससे क्या होगा? आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे, गुड़ डालने से आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे और सूर्य को जल देने से सूर्य मजबूत हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ये उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। यदि आप डेली सूर्य को अर्घ्य देते हैं और आप यदि सुबह नहीं उठ पाते हैं, जब भी आप उठते हैं, जब नहाते हैं, चाहे 10, चाहे 11, चाहे 12, आप जब उठते हैं सूर्य को जल नहाने के बाद ज़रूर दे दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह उठते हैं तभी। और यदि आप मंत्र का जाप कर सके तो जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य को जल देते समय ओम धनी सूर्याय नमः या फिर ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, आप इसका 3 बार नाम लिख के और 3 बार में जल समर्पित कर सकते हो सूर्य भगवान को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हर चीज़ आपको परफेक्ट समझ में आई होगी। और यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो आपसे आसपास लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे प्रसन्न रहें, जो छोटे हैं वो आपसे प्यार करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो बड़े हैं वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही साथ कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके, ऐसे आपका आचरण का निर्माण हो जाए। जय श्री महाकाल।